પ્લીઝ વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ધીસ ઇઝ સ્ટોરી ટાઈમ વિથ ઉદિતા. હું 5 સ્ટોરીઝ કહેવાની છું. ઓકે, વેરી ફની મતલબ મેં વિચાર કે ચલો ને કોઈ ફની સ્ટોरीज शेयर करूँ. सो द फर्स्ट स्टोरी इज़ जब मैं हॉस्टल में थी. अब आई डोंट नो गुजराती में बोलूँ कि इंग्लिश हिंदी में बोलूँ. ओके, जब मैं हॉस्टल में थी ना तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम पे. तो मतलब ऐसा हो रहा था कि जो लड़की के साथ मैं खेल रही थी उसकी और जो लड़की वहाँ पे बैठी थी उन दोनों की 36 का आंकड़ा वाला टाइम था. अब जब मैं क्रिकेट खेल रही थी ना तो क्या वो सीन हुआ, उन्होंने मतलब मैंने पहली बार में बॉल मारी, ठीक है, वो उससे जाके लगी, इतना ज़ोर से भी नहीं, धीरे से जाके टकराई. तो वी ऑल अपोलोजाइज्ड. वो ज़्यादा गुस्सा हो गई. फिर हमने सोचा कि नहीं अब क्रिकेट बंद कर देना खेलना. उसके बाद मैंने बोला कि एक लास्ट बॉल. गाइज आई जस्ट डोंट नो मेरा लक कौन से टाइप का खराब वाला लक है. मैंने वो बॉल मारी, बॉल लाइक ऊपर गई, लाइट को टकराई, नीचे गिरी और गिर के भी उस लड़की को, मतलब इट वॉज द मोस्ट इम्पॉसिबल वे टू हिट हर, बट फिर भी उसी को जाके लगी. मैं तो और सभी मेरे फ्रेंड्स ना वो एकदम ऐसे वो क्या बोलते कोई पाड़ी ना हो तो એવું હતું. तो उसके पीछे जाके सब लोग हंसने लगे एंड आई वाज लाइक मैं अकेले वहाँ पे बैठ के साथ मैं इतनी ट्रॉमा में चली गई. उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया. लाइक इट वॉज वन ऑफ, अभी तो मैं बोल रही थी इतनी आपको हंसी नहीं आएगी, पर उस टाइम पे जो वो फनी सीन था ना कि भाई लड़ाई पे लड़ाई हो रही थी. लाइक मेरा भाई ना मेरा भाई बहुत ही मतलब एक भोला और वैसा टाइप का इंसान था जब हम बहुत छोटे थे तब उसे. इवन नाउ ही इज़ लाइक द पोस्ट. और मैं ना अपनी जगह कहीं भी तो कर ही लेती हूँ. तो माई मम वॉज ऑलवेज लाइक प्रोटेक्ट योर ब्रदर. तो एक बार ना मेरा भाई कहीं से मार खा के या कुछ भी किसी ने उसको मारा होगा, वो घर पे रोते रोते आया. मेरी मम्मी का अलग ही सीन है. उसने मुझे 2 चांटे खींच के लगाए जस्ट बिकॉज कि मेरे भाई को मार पड़ी तो मैं कहाँ थी और मैं अपनी दुनिया में मैं कहीं और खेल रही थी. ओके, मतलब आई नो दिस इज लाइक 3rd degree torture at some point, but this is what brown parents or things work in brown household. तो मेरी ज़िंदगी में भी यही सब था. मत फिर ना मैंने डील कर दी मेरे भाई के साथ. मैंने बोला सारा ये हर बार का हो गया, मतलब मेरा भाई मार खा के आता है और उसकी वजह से मुझे मार पड़ती है. तो आई वाज लाइक मैं ना ये मैटर को वहीं पे सॉल्व आउट कर दूँगी, मम्मी तक पहुँचने नहीं दूँगी. दिस वॉज हाउ स्मार्ट आई वॉज. तो मैंने ना क्या किया, नेक्स्ट टाइम से अपने भाई को बता दिया कि तेको कभी कोई भी मारे कुछ भी हो तो मेरे पास आएगा मम्मी के पहले. लाइक मम्मी के पास जाने से पहले यू हैव टू कम टू मी. सो माई ब्रदर वॉज ओके. तो एक बार वो रोक के आया तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने मुझे कंप्लेंट की वो लड़का ना मेरे भाई को मार के उसके घर पे अंदर चला गया, घर पे छुप गया. तो आई वॉज लाइक देखो अभी सीन ये था कि अगर मैंने उससे बदला नहीं लिया तो घर पे जाके मेरी पिटाई होनी पक्की है. सो आई वॉज लाइक उदिता, तो ये मोटिवेशन के साथ मैं उसके पीछे भागी तो वो अपने घर के अंदर छुप गया. तो पता नहीं ऐसे यूजुअली होता है ना कि आप किसी के घर के अंदर जाके उसे नहीं मार के आते, तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन था कि घर पे जाऊँगी ना तो मुझे मार पड़ेगी. तो मुझे ये था या तो मैं इसे मारूँ या मैं खुद मार खाऊँ. आई नो आई वॉज अ बिट सेल्फिश एट दैट पॉइंट. आई मीन सेल्फ लव तो था मतलब शायद मेरे में. Anyway, तो मैंने क्या किया पता है, मैं उसके घर पे गई. वो अपनी मम्मी तक, उसकी मम्मी वहाँ पीछे ना कपड़े धो रही थी, तो वो वहाँ तक पहुँचे ना, उसके पहले मैं उसे मार के वापस इतनी स्पीड में भागी, उसकी मम्मी मेरे पीछे. एंड आई वाज लाइक मैं अपने घर पे जाके छुप गई. फिर ना उसकी मम्मी आई, मेरी मम्मी से लड़ाई करी. मैंने बोला चलो मेरा काम तो सॉर्ट आउट हो गया, अब मेरी मम्मी वर्सेस उसकी मम्मी वो डील कर लेंगी, बट मेरा काम सॉर्ट आउट. तो दिस इज हाउ आई डेल्ट विद पीपल व्हेन आई वाज अ किड. यू कांट जज मी. नाउ दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. मतलब मैंने इसे 50 बार पढ़ी होगी बट आई स्टिल डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट. यहाँ पे आने दिस इज़ माई एयरपोर्ट स्टोरी. इसमें ना पता है क्या हुआ था, द वर्स्ट थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड हैज़ हैपेंड एट द एयरपोर्ट. हम लोग मतलब मेरी ना कनाडा की जो फ्लाइट थी तो वो आई थिंक इंडिया से दोहा से कहाँ थी, अमन से. फिर तो हमें अमन में आई गेस वो मिला था, होटल मिला था. तो फर्स्ट थिंग दैट कुड गो रॉन्ग वाज मेरे को मेरे होटल की चाबी नहीं मिली. तो वो बंदे ने ओपन कर दिया मेरा वो रूम और उसने मुझे लाइक अंदर रख दिया वो सब कुछ. बट देन आई रियलाइज कि उसने मुझे चाबी नहीं दी थी. लाइक तो जैसे मैं रूम से बाहर आई ना तो मेरा रूम लॉक हो गया. तो मैंने नीचे जाके चाबी लेके आई दूसरी. तो वैसे तो एक बार तो मैं परेशान हो गई. उसके बाद दूसरी चीज़ जो हुई, मेरी एक फ्रेंड, मतलब हमारी एक फ्रेंड बनी थी, तो मैं उसके वहाँ पे जा रही थी, उसके रूम में जा रही थी. तो मैंने अपनी चाबी अंदर रखी, रूम लॉक हो गया और मैं उसके रूम में चली गई. मतलब
जो फिर से मैं चाबी लेने गई। उसके बाद मैं उसके रूम से फिर अपने रूम में आई और मेरा फ़ोन उसके रूम में छूट गया था। देन आई टुक अ शावर एंड एवरीथिंग, और सब कुछ करने के बाद मैं ना लाइक क्या बोलते हैं, तो मेरे कपड़े, मेरा फ़ोन, वो सब कुछ उसी के रूम में रह गया। ना बस लाइक अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरा सारा सामान वो वाले रूम में था और बाहर सब ऐसे थे तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती थी। और जो तरीके से मैं फंसी हूँ ना, और चाबी भी, और वो लड़की, तो मैं 1 घंटे, मैं पूरा आधा घंटा वेट कर रही हूँ, उसके बाद वो बाहर आई। मतलब मैं ना ऐसे रोड से वो ताक के जाके ऐसे ताक झाक कर रही थी कि वो निकल रही है या नहीं। तो निकली तो मैंने बोला, करिश्मा तेरी, मुझे मेरे कपड़े और मेरी सारी सामान इधर चाहिए, क्योंकि मैंने फ़ोन भी किया वो रूम से जो कर सकते, बट इट वॉज नॉट वर्किंग एज वेल। तो मैंने ना, पता है वो बंदी बाहर आई, उसने, उसका भी रूम लॉक हो गया। मतलब मैं बोलूँ मैं क्या करूँ, मैं, इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट। तो हमारा दूसरा एक फ्रेंड था, मेरा दूसरा एक फ्रेंड, तो वो बाजू के रूम में था, तो उसको हमने, फिर वो भी बाहर आया, मैंने बोला उसको बुला और उसको बोल के चाबी लेके आओ आप लोग। वो चाबी लेने गए एंड उसके बाद जाके एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट। फिर तो मैंने ना चाबी को एकदम ऐसे, उसके बाद भी पता है सबसे बड़ी गड़बड़, हमने कहा कि हमने सोचा कि हम उठ जाएंगे, क्योंकि हमें 11 साढ़े 11 को आई गेस वापस बस में जाना था टू द एयरपोर्ट। तो हमने सोचा, तो वो मेरी फ्रेंड बोलती कि मैं उठ जाऊंगी, मैं सो नहीं रही, मैं जगी रही हूँ। तो आई ट्रस्टेड हर, यू शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन, आई ट्रस्टेड हर। और पता है क्या हुआ, हम दोनों सो गए एंड बाहर नॉकिंग हो रही है। मैं इतना डर गई कि हमारी फ्लाइट में सो गई है वो, लाइक द फर्स्ट थिंग दैट कुड गो रॉन्ग वाज दिस। और उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि, फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि उठे क्यों नहीं हो आप सब। हम फटाफट उठकर भागकर नीचे गए एंड आई एम सो ग्लैड कि हमने सब, लाइक इट वॉज क्रेजी ड्यूरिंग दैट टाइम, बट इट वॉज रियली फन टू। ओके, माई नेक्स्ट स्टोरी इज गेटिंग लॉस्ट इन द सुपर मार्केट। इसमें भी मैं छोटी थी तो ना मेरी एक आदत थी, जब भी मेरी मम्मी ना सब्जी मंडी जाती थी तो आई वाज लाइक, मेरे को ना ऑलवेज, मैं बैठती थी सोसाइटी के लाइक एंड गेट पर और आई वुड जस्ट वेट फॉर हर। तो एक दिन ना मेरी मम्मी को ऐसे लेट हो गया एंड एज द ओवर थिंकर दैट आई एम, मुझे लगा मेरी मम्मी को क्या हुआ, मेरी मम्मी क्यों नहीं आई। मैं उसके पीछे निकल गई like just to find her and I was like मार्केट में तो होगी ये वो वगैरह वगैरह। This was one of the most scariest incidents to be honest because ये रात का टाइम हो गया था, तो मैं मम्मी को ढूंढ रही हूँ, मेरे को मम्मी मिल नहीं रही सब्जी मंडी में। एंड उसके बाद पता है क्या सीन हुआ कि लाइक मेरी मम्मी, फिर मेरी मम्मी तो घर आ गई थी, फिर उसने मेरे को देखा नहीं, किसी ने बोला कि वो आपको ढूंढने के लिए पीछे पीछे गई है। और वहाँ पे एक औरत थी, आई डोंट नो हू शी वाज एंड शी वाज लाइक, मैं जानती हूँ उसकी मम्मी को, मैं इसे अपने घर पे ले जाती हूँ वाला टाइप था। तो आई एम जस्ट सो ग्लैड, आई डोंट नो इफ दिस वाज किडनैपिंग और समथिंग, आई डोंट नो राइट नाउ व्हेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस आई एम गेटिंग स्कैर्ड, बट स्टिल उस टाइम पे ना जब मैं, ये सीन हुआ ना तब आंटी, लाइक एक सब्जी मंडी वाली जो आंटी थी उनको मैं जानती थी, तो उन्होंने बोला कि ये लड़की इसकी मम्मी को ढूंढ रही है, इसको उसकी मम्मी नहीं बोल रही। तो दूसरी औरत, शी इज़ लाइक, लाओ मैं इसे ले जाती हूँ वगैरह व्हाटएवर। तो जैसे वो सब्जी मंडी के एंट्रेंस के वहाँ वो मुझे ले ही जा रही थी और मेरी मम्मी वहाँ से आई एंड शी जस्ट स्टार्टेड येलिंग कि कहाँ देखो कि, मतलब मुझे गोपी बुलाते हैं घर पे, तो शी जस्ट स्टार्टेड येलिंग और उनकी और वो जो लेडी थी उनके बीच में बहस हो गई। पहले तो मेरी मम्मी ने जो मुझे खींच के एक चाटा लगाया है ना, and I'm so glad that my mom found me because I just can't imagine कि अगर मेरे को मेरी मम्मी ने like उस दिन मुझे ढूंढा नहीं होता then what could have gone wrong, like शायद वो औरत अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, you never know, maybe नहीं अच्छी थी। So it's almost like a kidnapping story. Now right now when I'm sharing this with you guys I'm getting goosebumps। मतलब उसके बाद तो मेरी मम्मी भी इतनी डर गई थी, she just grabbed my hand, मतलब पहले वो obviously औरत से लड़ाई कर ली उन्होंने, उसके बाद she grabbed my hand, घर पे लेके गई, मुझे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया and I was like मम्मी नहीं because I was scared of the dark and she just did that, but she was just scared as much as I was and she was in fact more scared than me of losing me. So yeah, this is not a funny story, this is like a worst one, but yeah, it was still part of my life, so I thought of sharing it. So thank you Dhruv Patel for your support, for commenting every time. Thank you so much. Jai Shri Krishna.